सोचिए साल 1977, 15 अगस्त की रात। गहरे अंतरिक्ष के किसी अनजान कोने से एक सिग्नल आता है जो सिर्फ 72 सेकंड तक रहता है। पर यह कोई मामूली सिग्नल नहीं था। ये इतना ताकतवर, इतना अजीब था कि इसने पिछले करीब 50 सालों से वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा हुआ है। आज हम इसी रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये कहानी है वाव सिग्नल के, विज्ञान के सबसे बड़े, सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक का नाम बस यही एक शब्द है। कोई मुश्किल सा साइंटिफिक टर्म नहीं, बस एक शब्द जो एक खगोल शास्त्री ने एकदम हैरानी में डेटा के प्रिंटआउट पर लिख दिया था। एक छोटा सा शब्द जिसने एक बहुत बड़ी पहेली को हमेशा के लिए एक नाम दे दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उसी रात में। जगह है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर्स रेडियो टेलीस्कोप। अब इसका काम था ब्रह्मांड की गहराइयों से आती आवाजों को सुनना। ज्यादातर समय तो इसे सिर्फ खामोशी ही सुनाई देती थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। देखिए, उस रात सब कुछ नॉर्मल था। बिग ईयर टेलीस्कोप शांति से आसमान को स्कैन कर रहा था, और फिर अचानक बस 72 सेकंड्स के लिए एक ऐसा सिग्नल आया जिसकी ताकत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ दिनों बाद जब खगोल शास्त्री जेरी एहमन उस डेटा प्रिंटआउट को देख रहे थे, तो उनकी नजर एक बड़ी ही अजीब सी रीडिंग पर पड़ी। वो इतने हैरान हुए कि उन्होंने उस डेटा को लाल पेन से घेरा और बस एक शब्द लिख दिया, वाओ। तो आखिर इस सिग्नल में ऐसा क्या खास था? भाई, क्यों ये आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है? चलिए सबूतों को जरा करीब से देखते हैं और इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये जो कोड आप देख रहे हैं 6EQUJ5, ये कोई ऐसे ही रैंडम अक्षर और नंबर नहीं है। ये असल में सिग्नल की इंटेंसिटी, मतलब उसकी तीव्रता का ग्राफ है। इसने दिखाया कि सिग्नल की शक्ति पहले धीरे धीरे बढ़ी, अपने पीक पर पहुंची और फिर ठीक उसी तरह घट गई जैसे कोई तारा या ग्रह टेलीस्कोप के सामने से गुजरता है। मतलब ये ब्रह्मांड का कोई शोर नहीं था, ये एक व्यवस्थित असली चीज थी। लेकिन असली मतलब सबसे चौंकाने वाली बात तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी। ये आई थी 1420 मेगाहर्ट्ज पर। अब ये नंबर शायद आपको सुनने में साधारण लगे, लेकिन खगोलविदों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। और वो बड़ी बात ये है, 1420 मेगाहर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर हाइड्रोजन एटम वाइब्रेट करता है। हाइड्रोजन जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे आम चीज है। इसीलिए सेटी यानी एलियन इंटेलिजेंस की खोज करने वाले वैज्ञानिक इस फ्रीक्वेंसी को कॉस्मिक वाटरिंग होल कहते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करना चाहेगी तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी, जैसे हम सब एक कॉमन चैनल पर बात कर रहे हों। अब देखिए, इतने असाधारण दावे के लिए मजबूत सबूत चाहिए होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले हर आम संभावना को खारिज करने का काम शुरू किया। क्या हो सकता है कि ये सिग्नल यहीं कहीं पृथ्वी से ही आ रहा हो? तो एक एक करके हर संभावना को जांचा गया और खारिज कर दिया गया। क्या ये कोई गुजरता हुआ सैटेलाइट था? नहीं, उस समय वहां कोई सैटेलाइट था ही नहीं। कोई सीक्रेट मिलिट्री सिग्नल? नहीं, वो भी इस फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करते। अच्छा, क्या ये धरती से भेजा गया सिग्नल था जो किसी चीज से टकराकर वापस आया हो? बिल्कुल नहीं, सिग्नल का पैटर्न वैसा था ही नहीं। और हर नहीं के साथ ये पहेली और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। तो जब सारे जमीनी कारण खारिज हो गए, तो सिर्फ दो ही मेन संभावनाएं बची, और इसी ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया। क्या ये सिग्नल प्राकृतिक था या फिर आर्टिफिशियल? यानी क्या ये ब्रह्मांड की कोई घटना थी या किसी का भेजा हुआ कोई संदेश था? इस बहस में दो बड़े खेमे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि इसका कोई नेचुरल कारण हो सकता है, जैसे 2017 में एक थ्योरी आई कि शायद उस जगह से गुजर रहे दो धूमकेतुओं के हाइड्रोजन बादलों ने ये सिग्नल पैदा किया हो। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सिग्नल का नैरो बैंड होना, मतलब एक बहुत ही संकरी फ्रीक्वेंसी पर होना और ठीक हाइड्रोजन लाइन पर होना, ये किसी प्राकृतिक घटना जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक जानबूझकर भेजा गया संदेश होगा। और यहीं पर यह कहानी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। इस सिग्नल में वो सारे गुण थे जो किसी एलियन संदेश में होने चाहिए, सिवाय एक के। ये दोबारा कभी नहीं आया। ये बस एक पल के लिए आया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस एक सिग्नल ने अपने पीछे एक बहुत गहरी खामोशी छोड़ दी,
लेकिन उस खामोशी की भी अपनी एक विरासत है। आखिर क्यों एक 72 सेकंड की घटना आज भी इतनी मायने रखती है? ये इस कहानी का सबसे जरूरी और सबसे अजीब हिस्सा है। उस रात के बाद से वैज्ञानिकों ने अनगिनत बार आसमान के उसी हिस्से को सुना है, लेकिन वो आवाज दोबारा कभी सुनाई नहीं दी, बस खामोशी। लेकिन इस खामोशी ने हमें चुप नहीं कराया। आज वाव सिग्नल वैज्ञानिक रहस्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। इसने सेटी यानी एलियन जीवन की खोज को एक नई ऊर्जा दी है। इसने हमें बेहतर टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी बनाने के लिए प्रेरित किया है। और सबसे बढ़कर ये हमें हर रोज याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या वो 72 सेकंड की फुसफुसाहट सितारों के पार से भेजा गया पहला हेलो था? एक ऐसा संदेश जिसे हमने गलती से सुन तो लिया, पर शायद जिसका जवाब देना हम नहीं जानते थे। जब तक कोई पक्का जवाब नहीं मिलता, वाओ सिग्नल एक अनसुलझी पहेली ही रहेगा, एक ऐसी याद जो हमें बताती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी-कभी सबसे बड़ी बातें खामोशी ही कह जाती है।